से उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा रशियन लैंग्वेज के बारे में। क्योंकि ओपन डोर में अभी तक जितने लोग भी इस दफ़ा काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चेंज ये थी कि पिछले साल जो जो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में कोर्स ऑफर कर रही थी वो इस दफ़ा नहीं है। और लोग क्या कर रहे हैं कि जब वो इंग्लिश टॉट सेलेक्ट करते हैं तो उनके पास एक यूनिवर्सिटी आती है, और जब रशियन टॉट करते हैं तो बहुत सारी आती है। तो हर एक के माइंड में ये था कि यार आया हम रशियन लैंग्वेज चूज कर लें और निकल जाएं, मतलब वहां पे जाके चेंज कर लेंगे या रशियन में डिग्री हासिल करें। तो इस तमाम तर चीज़ों को बयान करने से पहले मैं आपको वैसे ही रशियन लैंग्वेज की सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा। क्योंकि रशियन लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है ये बाद में है कि क्या है उसमें डिग्री करनी चाहिए कि नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे हम बैठ के थोड़ी बात करते हैं डिटेल में। अच्छा, तो जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात है ना, कि रशियन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, तो यार आप जहाँ भी जाएंगे ना, सबसे मेन चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो है खाना पीना। उसके बगैर तो कोई नहीं रह सकता, ठीक है। चाहे वो फिर आप मैगजीन मतलब सुपर स्टोर्स में जाएं, चाहे जहाँ भी जाए। इवन कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अभी खड़ा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट के सामने, ये लिखा हुआ है इंडिस्की रेस्टोरेंट, ठीक है, रशियन में लिखा है। तो लेट सपोज आपका अगर दिल चाहते हैं आप खाने के लिए भी आए एटलीस्ट, जब आप नहीं बनाना चाह रहे होते या भाई, तो आपको बाहर भी आके ना, ये देखिए इनका मेन्यू सारे का सारा रशियन में लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं इंग्लिश भी लिखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अक्सर देखिए इंग्लिश का साथ लिखा हुआ है, लेकिन ए टू जी इनके ऑलमोस्ट सब चीज रशियन में लिखा होता है, ठीक है। इधर जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी सारा इन्होंने रशियन में ही लिखा हुआ है। मतलब एटलीस्ट अगर जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पढ़ सकते होंगे तो आप आएंगे ना। तो रशियन लैंग्वेज का सबसे बेसिक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि आपको खाने के लिए भी ना आपको रशियन आनी चाहिए। क्योंकि आपको तब जाके पता चलेगा कि आया ये खाने की चीज़ है नहीं है। जैसे हलाल मेन्यू के लिए आपको पता करना पड़ेगा, या कोई कुछ भी आता है और कोई नहीं खाता कोई खाता है, तो ये सारी चीज़ें तब जब आपको पता चलेगी। तो ये एक सबसे सिंपल और सबसे मेरे ख्याल में बेस्ट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंस है एक, कि आपको यहाँ आके रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी मैं इसके बाद इन डिटेल डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, रशियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, या हमें प्रेप ईयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिग्री रशियन में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो यार जहाँ तक बात की कि यार रशियन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप एटलीस्ट जैसे मैंने आपको दिखाया कि यार इवन कि आप खाने की चीज़ दे रहे हो तो आपको रशियन आनी चाहिए। सेम इधर आप कुछ भी देख लें बाहर, क्योंकि उस टाइम रात थी तो उस टाइम आपको नजर नहीं लगती, ये भी लिखा यहाँ का हलाल, ठीक है। आपको अगर कुछ लेना है ये आपको समझ आएगी तब। गाड़ियों पे देख लें, जितने इधर आप आ सकते हैं तो ये देखिए जितने भी एड लगे हैं, चाहे बोर्ड लगे हैं, चाहे कुछ भी है ना, वहाँ पे सब बस सब रशियन में लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं तो हमें बाहर तो निकलना ही पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि रशियन आना हमें लाजमी है। तो सेम बात कि लाजमी नहीं है कि अगर आप प्रेप ईयर लें तो आपको तभी रशियन आएगी। मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट और आपकी हेजिटेशन। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अभी भी जब अगस्त तक आप आएंगे कुछ बेसिक अगर आप सीख लें ना, तो बाकी आपको बोलने से आती है, ठीक है। वरना प्रेप ईयर लेने से मैं भी फ्लुएंट नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इतना फंस जाता हूँ, इतना फ्लुएंटली नहीं बोल रहा होता, गलत गलत बोल देते हैं, कैसे तैसे कर लेते हैं। लेकिन रशियन आना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। तो अगर आपके पास इतना टाइम हो कि आप मतलब प्रेप ईयर ले सकते हैं तो आप लें। अदरवाइज़ आपको मास्टर्स करना है तो आप अभी से रशियन सीखना शुरू कर दें। इधर आए आराम से, थोड़ा बहुत बोलेंगे, बाहर जाएंगे। इसी तरह कोई भी हमने लोकल लैंग्वेज ऐसी ही सीखी है कि हम थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते सीखते सीखते लगड़ाते लगड़ाते हम सीख जाते हैं। तो ये बात है। इससे अभी दूसरी बात पे आता हूँ कि आया प्रेप ईयर का कितना फायदा होता है। प्रेप ईयर का यार सीधी सी बात है, मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। हमने ऑलमोस्ट 16 to 18 ईयर्स हर एक ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, और स्टिल देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज कि हमें इंग्लिश बोलना भी सही नहीं आ रही होती। बोलना फिर भी कुछ हद तक ठीक होता है, लिखना मतलब शायद कुछ हद तक हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये इंतहाई मेरे ख्याल में अहम काना वो होता है, एक स्टेप होगा कि कोई बंदा अगर वो चाह रहा है कि यार मैं रशियन में मास्टर्स करूँ या पीएचडी करूँ। लास्ट ईयर मैंने एक दो बंदों को कहा था कि आप ना करें, वो पीएचडी पे भी आए हुए हैं, तो उन्हें मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो रशियन लैंग्वेज एक एकेडमिक लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होती है, और एक रेगुलर बोलना ये बड़ा ही सीखना ये बहुत आसान रहता है। मैं अभी कुछ हद तक सीखा हूँ, लेकिन मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं इतनी फ्लुएंसी से बोल सकूँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा, बहुत सारे लोग मैं देख चुका हूँ कि जो विदाउट प्रेप ईयर उन्होंने अच्छी से अच्छी बोल सकते हैं लैंग्वेज और बड़ी फ्लुएंसी से बोल सकते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं जो कि प्रेप ईयर वाले अगर नहीं सीखना तो नहीं करते। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक ही क्रक्स बताना ये चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि यार आप इधर आए और आप जॉब वगैरह और इसके बारे में आगे पूछ रहे हैं कि यार मास्टर्स पे आए या नहीं, हमें पहले प्रेप ईयर करना चाहिए ताकि हमें जॉब भी फिर मिले, ये वो। आप मास्टर्स पे आ रहे हैं, आपके पास अभी अगस्त तक का टाइम है। अगर आपने सीखने का
जोश होगा, आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप यहीं पाकिस्तान में बैठे हुए कोई अच्छे से यूट्यूब चैनल देख लें, हर चीज़, या इंस्टा पे रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइनें सीख लें, तो आपको अच्छी भली रशियन आ जाती है। और अगर आप ये सीख लें तो आपको जॉब में भी मसला नहीं होगा। बाकी पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ऑलमोस्ट आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है, और इधर आपको हमारे जैसे हम बहुत सारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ जगहों पे हैं तो आपको हेल्प कर देते होते हैं। तो जो लोग अगर इस थे कि यार हम पहले प्रेप ईयर ले लें और ये कर लें, तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए पहले प्रेप ईयर। आप उधर ही बैठे सीखें, और ये सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे हैं कि आप आके इधर बोलेंगे, आप खुद इंटरेस्ट शो करेंगे तो आप सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें ही कर सकते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है। हाँ, बाकी जिसके पास टाइम है, जिसने लॉन्ग टर्म में सोचना है, जो रहना चाहता है, वो बिल्कुल प्रेप ईयर ले और अच्छे तरीके से सीखे। हाँ, जो है कि जिनका सिर्फ ये है कि यार यहाँ से हमने मास्टर्स करके आगे जाना है, तो उनके लिए फिर यही है कि यार आप उधर सीखो, इधर आके प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, आप बोलेंगे तो सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने ऑलमोस्ट सबके क्लियर कर लिया होगा एक कॉन्सेप्ट। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप ले ना ले ये मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा था जो कि इंसान के माइंड में नहीं होती। वो कह रहे होते हैं यार ये इन्होंने लिया और हम नहीं ले रहे, तो ये वो, तो ये कुछ ऐसी बातें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, और नए आने वाले जितने लोग भी हैं उनके लिए खुशामदीद। आप आएँ और रशिया घूमें, कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।